मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, विजय का मार्ग कैसे पाएं, श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा लॉस एंजलिस यूएसए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में दिया गया प्रवचन। समय 16 फरवरी 1939। गुरुजी समझाते हैं, यह पृथ्वी जो कभी इतनी विशाल लगती थी, अब मुझे अणुओं से बने छोटे से गोले के रूप में दिखती है, जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है, जो धूप से सेका जा रहा है और जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के वायु खेल रहे हैं। बस मिट्टी का एक गोला जिस पर जीवन अनेकानेक प्रकारों से विकसित होता है। ईश्वर का शब्द, परमात्मा की वाणी, अनंत का प्रकटीकरण प्रत्येक वस्तु में बसा हुआ है। इस सीमित गोले पर, पृथ्वी पर रह रहकर होने वाली भीषण उथल पुथल मानवीय स्वार्थ के कारण होती हैं। मानव के साथ तथा मानव के और सारी सृष्टि के भीतर विद्यमान परम तत्व के साथ अनबन होने के कारण, चूँकि मानव ने इस भीषण उत्पातों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, इसलिए पृथ्वी अब भी विनाशकारी भूकंप, बाढ़, रोग और इन सब के भयानक युद्धों के बादल से आक्रांत रहती है। इस जगत को, पृथ्वी को और जीवन को उसकी गरीबी, रोग, युद्ध तथा अन्य सब समस्याओं सहित जीतने का एक तरीका है। हमें जीतने का यह तरीका सीखना ही होगा। नेपोलियन, विलियम द कॉन्करर जैसे विश्व विजेताओं ने मनुष्यों और भूखंडों पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया, परंतु उनकी जीत केवल कुछ समय के लिए थी। जो जीत संतों ने प्राप्त की वह चिरकालिक है। ऐसी चिरकालिक विजय कैसे प्राप्त करें? इसके लिए आपको स्वयं अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको शायद ऐसा लगेगा कि लोगों को घृणा को जीतकर क्राइस्ट समान प्रेम के रास्तों को अपनाने के लिए प्रेरित करना बेकार है, परंतु आज इसी की आवश्यकता गत किसी भी काल से अधिक है। निरीश्वरवादी सिद्धांतवादिताएं धर्म को निकाल बाहर करने के लिए संघर्षरत हैं। संसार अस्तित्व के एक अनियंत्रित खेल की ओर बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रचंड तूफान को रोकने के प्रयास में हम सागर में तैरती नन्ही चींटियों से अधिक कुछ भी नहीं लगते। परंतु अपनी शक्ति को कम मत मानो। सच्ची विजय अपने आप को जीतने में है। जैसे संतों ने अपने आप को जीता, उनकी आत्मविजय ने उन्हें समस्त प्रकृति की अधिसत्ता दी। परंतु विज्ञान का प्रकृति और जीवन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग अलग है। वैज्ञानिक आविष्कारों से जो आशाएं शुरू से उत्पन्न होती हैं, उनसे चिरकालिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके लाभप्रद परिणाम कुछ थोड़े से समय के लिए ही अनुभव होते हैं, फिर कुछ और बदतर सामने, बुरे से बुरा कुछ न कुछ सामने आ ही जाता है, जो मनुष्य के सुख और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। पूर्ण विजय केवल विज्ञान के तरीकों को अपनाने से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तरीके केवल बाहरी पहलुओं से संबंधित हैं। उनके सूक्ष्म कारणों के बजाय परिणामों से संबंधित है। विनाशों के होते हुए भी संसार चलता ही रहेगा।
और विज्ञान नए नए विजय प्राप्त करता ही रहेगा, परंतु केवल अध्यात्म विज्ञान ही हमें पूर्ण विजय करने का रास्ता दिखाता है। मन हमेशा अपराजित रहना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मन की वृत्ति ही सब कुछ है। अत्यंत गर्मी की कृत्रिमता ठंडी की गई हवा से यानी कि एसी से और अत्यधिक ठंडी को गर्मी उत्पन्न करने के कृत्रिम उपायों से यानी कि हीटर से जीतना बुद्धिमानी है, परंतु असुविधा या क्लेश को बाहरी स्तर पर इस प्रकार जीतने का प्रयास करने के साथ ही मन को हर परिस्थिति में समदृष्टि रखने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मन स्याही सोखने वाले कागज़ की तरह होता है। जिस रंग को भी उसे छुआया उसी रंग का वह हो जाता है। अधिकांश लोगों के मन अपने परिवेश इन्वायरमेंट के रंग में रंग जाते हैं, परंतु बाह्य परिस्थितियों से मन के पराजित हो जाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। परीक्षाओं के दबाव में यदि आपकी मानसिक वृत्तियाँ लगातार बदलती ही जाती है तो आप जीवन का संग्राम हार रहे हैं। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य वाला और अच्छे मन वाला व्यक्ति बाहरी जगत में पांव रखता है और कुछ बाधाओं के आते ही हार मान लेता है, तो उसके साथ ठीक यही होता है। जब व्यक्ति हार मान लेता है तभी वह हारता है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से आलसी है वही विफल है। किसी रोग से लाचार हुआ मनुष्य नहीं वह जो बार बार हारने पर भी निरंतर प्रयास करता ही रहता है। जिसने सोचना, बुद्धि का उपयोग करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, अपनी इच्छा शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया हो, वह तो पहले ही मर चुका है। विज्ञान के मनोयोग का प्रयोग करना सीखो। कुछ लोग सुझाते हैं हार की बात कभी मत करो, परंतु केवल इसी से नहीं होगा। सर्वप्रथम अपनी हार और उसके कारणों का विश्लेषण करो, उस अनुभव से लाभ उठाओ और फिर उसके संपूर्ण विचार को मन से निकाल दो। जो प्रयास करता रहता है और अंतर में अपराजित है, अपने अंदर में मन में अपराजित है, वही अनेक बार हार कर भी विजय है। संसार चाहे उसे असफल व्यक्ति मान ले, परंतु उसने अपने मन में यदि हार नहीं मानी है तो वह प्रभु की दृष्टि में अपराजित ही रहेगा। यह सत्य मैंने ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ अपने संपर्क से सीखा है। आप नित्य अपने भाग्य की तुलना दूसरों के भाग्य के साथ करते हैं। कोई आपसे अधिक सावधान और सफल है, इसलिए आप दुखी हैं। यह मानव स्वभाव का विरोधाभास है। अपने भाग्य को मत कोसो। जिस क्षण आप अपने पास जो कुछ है उसकी तुलना दूसरे किसी के पास जो है उससे करते हैं, उसी क्षण आप स्वयं अपने आप को परास्त कर देते हैं। आप यदि दूसरों के विचारों को जान सकते होते तो आप कभी भी आप अपने से अन्य कोई और बनना नहीं चाहेंगे। हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। दूसरे को हमसे ईर्ष्या भले ही करने दो। हम जैसे हैं वैसा दूसरा कोई नहीं है। आपके पास जो कुछ है और आप स्वयं कुछ हैं, उसका सम्मान कीजिए। बिल्कुल आपके जैसा व्यक्तित्व और किसी का नहीं है। आपके जैसा चेहरा और किसी का नहीं है। आपके जैसी आत्मा और किसी के पास नहीं है। आप ईश्वर का अद्वितीय सर्जन हैं। आपको इसका कितना अभिमान होना चाहिए। ईश्वर साक्षात के मार्ग में जो भी बाधा बनता है वही पापी है। वह यह कहना कि कुछ भी पाप नहीं है
ये गलत होगा। पाप की ओर ध्यान न देकर हम उससे बच नहीं सकते। पाप क्या है? जो भी ईश्वर साक्षात्कार में बाधा बने। ईश्वर हमारे बुरे विचारों और कर्मों से और हमारी परेशानियों से पूर्णतः अवगत हैं। यदि उन्हें भी यह ज्ञान हो कि पाप का अस्तित्व है तो भगवान बड़े ही अज्ञानी होंगे। तो इस संसार में अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का ही अस्तित्व है। मन में सदा सद्विचार ही रखने के प्रयास में अनेक लोग दुर्विचारों से आवश्यकता से अधिक घबराने लगते हैं। दुर्विचारों के अस्तित्व को नकारना व्यर्थ है, परंतु उनसे घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि का उपयोग कर बुरे विचारों का विश्लेषण कीजिए और फिर उन्हें दिमाग से बाहर फेंक दीजिए। किसी दुर्विचार के विष ने एक बार अहम में अपनी जड़ें जमा लीं तो उसे बाहर करना अत्यंत कठिन होता है। एक मनुष्य की कहानी बताई जाती है कि वह एक स्त्री के शरीर से भूत निकालने का प्रयास कर रहा था। उसने औरत की ओर यह सोचते हुए सरसों का एक दाना फेंका कि उससे भूत भाग जाएगा, परंतु भूत हंस पड़ा और उसने कहा, तुम्हारे वह दाना फेंकने से पहले मैं उसी में घुस गया, इसलिए इससे मुझे कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार जब बुरे विचार का जहर आपके मन में पूरा घुल जाता है, तब मन की शक्ति उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी मन शक्ति रूपी सरसों के दाने में बुरे विचार का भूत घुस जाता है। अतः जब आप 1 महीने पर्यंत बीमार रहते हैं तो आपकी यह सोचने की प्रवृत्ति बनने लगती है कि आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे। 1 महीने की रुग्णता इस तथ्य से अधिक भारी कैसे हो सकती है कि आपने अनेक वर्षों तक अच्छे स्वास्थ्य का सुख पाया है। ऐसी सोच तो आपके मन पर अन्याय है। गहन सूक्ष्म विचारक लोग अपनी आत्मा की चेतना में उतरते हैं और उनकी दिव्य शक्ति से अपने जीवन से सारी बुराइयों के अवशेषों को भी बाहर निकाला करते हैं। यही आत्मा के परमात्मा से मिलन में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने की योगिक विधि है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वैज्ञानिक है। योग ईश्वर को प्राप्त करने का उच्चतम मार्ग है। योग के द्वारा साधक सारे बुरे विचारों को पीछे छोड़ देता है और चेतना की अंतिम अवस्थाओं को प्राप्त करता है। योग आध्यात्मिक विज्ञानी का पथ है। यह आरंभ से अंत तक एक विज्ञान है, एक संपूर्ण विज्ञान। योग अपने अंतर में झांककर सत्य निष्ठापूर्वक अपना आत्म परीक्षण कर अपने आप को पहचानने की और पहचानने के बाद अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगाकर अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने की शिक्षा देता है। आप केवल बुराइयों से मुंह नहीं फेर सकते। आध्यात्मिक विज्ञानी कभी निराश नहीं होता, चाहे कितने ही लंबे समय तक उसे प्रयासरत क्यों न रहना पड़े। वह जानता है कि कोई भी समस्या इतनी भयंकर नहीं हो सकती कि वह उसकी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर हावी हो जाए। आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। अपना आत्म विश्लेषण करना सीखें। अच्छे बुरे दोनों ही पहलुओं को देखें और अभी जैसे हैं वैसे कैसे बने, यह देखो कि आपके अच्छे और बुरे गुण कौन से हैं और उन्हें आपने कैसे प्राप्त किया। फिर बुरे गुणों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करो। अपने स्वभाव से दुर्गुणों को निकाल फेंको और आध्यात्मिक गुणों को एक एक करके आत्मसात करना शुरू करो। आप जैसे जैसे
अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से उखाड़कर फेंकते जाते हैं, वैसे वैसे आप अधिक से अधिक बलवान बनते जाते हैं। इसलिए अपनी कमज़ोरियों से कभी भी हतोत्साहित न हों। हतोत्साहित होने का अर्थ है आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आपको रचनात्मक आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम बनना ही होगा। जो लोग अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग नहीं करते वे अंधे हैं। उनमें आज का सहज ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, इसलिए लोग दुख में पड़ते हैं। ईश्वर ने हमें अज्ञान के आच्छादन को हटाकर अपने अंतर्जात ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति दी है। ठीक जैसे ही उसने हमें अपनी पलकें खोलकर प्रकाश को देखने की शक्ति दी है। प्रत्येक रात्रि को आत्मनिरीक्षण करो और अपनी मानसिक दैनंदिनी रखो और दिन भर में यदा कदा 1 मिनट के लिए स्थिर होकर क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, इसका विश्लेषण करो। जो अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते वे कभी नहीं बदलते। वे न बढ़ते न घटते हैं, बस जहाँ हैं वहीं अटक कर रह जाते हैं। यह अस्तित्व की अत्यंत खतरनाक अवस्था है। जब आप परिस्थितियों को अपने विवेक पर हावी होने देते हैं तब आपकी सारी प्रगति रुक जाती है। ईश्वर के बारे में सब भूलकर समय व्यर्थ गंवाना बहुत आसान है। इससे आप अक्षुद्र बातों के बारे में ही अत्यधिक सोचते रहते हैं और भगवान के बारे में सोचने के लिए आपके पास कोई समय नहीं बचता। जब आप प्रत्येक रात्रि को अपना आत्मविश्लेषण करते हैं तब इसका ध्यान रखिए कि आप एक ही स्थान पर अटक कर तो नहीं रह जाएं। आप इस जगत में अपने आप को खोने नहीं बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को ढूंढने के लिए आए हैं। ईश्वर ने आपको अपने जीवन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना एक सैनिक बनाकर यहाँ भेजा है। आप उसकी संतान हैं और जो सबसे बड़ा पाप है अपने सर्वोच्च कर्तव्य को भूल जाना और उसके निर्वहन में टाल मटोल करना। यह सर्वोच्च कर्तव्य है अपने अहम पर विजय प्राप्त करके ईश्वर के राज्य में अपना स्थान पुनः ग्रहण करना। जितनी अधिक आपकी समस्याएं हों उतनी ही अधिक अवसर प्रभु को यह दिखाने के लिए आपको प्राप्त है कि आप भी एक आध्यात्मिक चंगेज खान हैं, एक आत्म विजेता। हम में कई दोष हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी ही है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आपको भी वह करने का प्रयास करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। नित्य अपने अंदर में अपने आप को जीतते रहना और इस आंतरिक विजय के कारण ही मैं सारे विश्व को अपने चरणों में पाता हूँ। महाभूत जो इतने रहस्यमय लगते हैं, शास्त्र जो इतने परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, सब कुछ ईश्वर के महान प्रकाश में स्पष्ट हो जाता है। उस प्रकाश में हर बात समझ में आ जाती है और हर बात पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ईश्वर का यह ज्ञान प्राप्त करना ही वह एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए आपको इस जगत में भेजा गया था। और इस लक्ष्य के स्थान पर यदि किसी दूसरे लक्ष्य पर आपने अपने जीवन को केंद्रित कर लिया तो आप स्वयं को अपने को दंडित करेंगे। अपनी आत्मा को ढूंढो, ईश्वर को ढूंढो और जीवन आप पर जो भी उत्तरदायित्व डालता है उन्हें निभाने का अपनी क्षमतानुसार सर्वोत्तम प्रयास करो। विश्लेषण और उचित कर्म द्वारा प्रत्येक बाधा को जीतना सीखो।
और आत्मजय प्राप्त कर लो। जब तक आपके मन में शंका रहेगी कि जीवन के साथ इस युद्ध को आप जीत सकेंगे या नहीं, तब तक आप हारते ही जाएंगे। परंतु जब आप अपने अंतर में ईश्वर के आनंद से मत हो जाते हैं, तब अधिकाधिक अच्छे और अधिकाधिक विपन्न बनते चले जाते हैं, साहसी बनते चले जाते हैं। पीछे की ओर मत जाओ और एक स्थान पर अटक के मत रहो। अधिकांश लोग या तो एक ही स्थान पर अटक गए हैं या अपनी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों की रस्सी खींच में उलझ गए हैं। कौन सी प्रवृत्तियाँ जीतेंगी? बुरी प्रवृत्तियाँ आपके मन के भीतर फुसफुसाती माया की वाणी है। माया सदा ही आपको किम कर्तव्य में मूढ़ करने का प्रयास करती हैं, यानी कन्फ्यूज़ करने का प्रयास करती हैं। किसी दुर्बलता का होना कोई पाप नहीं है, परंतु जैसे ही आप उस दुर्बलता को हटाने का प्रयास छोड़ देते हैं, आप युद्ध हार जाते हैं। जब तक आप प्रयास करते रहें, जब गिरें तो फिर उठकर चलते रहें, तब तक आपके जीवन की आशा है। जय अपने आप में आनंद प्रदान नहीं करता, बल्कि उसे प्राप्त करने में जो शक्ति और संतोष आपको मिला, उससे आनंद की अनुभूति होती है। संतों के जीवन का अध्ययन करो। जो करना आसान है वह भगवान का तरीका नहीं है, जो करना कठिन है वही भगवान का तरीका है। सेंट फ्रांसिस की समस्याएं इतनी थी कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। मन की शक्ति को प्रयोग कर एक एक करके उन्होंने सब बाधाओं को हटा दिया और सृष्टि के स्वामी के साथ वे एक हो गए। आप में भी वैसा दृढ़ संकल्प क्यों न हो? यह विचार प्राय मेरे मन में आता है कि जीवन में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वह हार मानना ही है, क्योंकि हार मानने में आप अपने भीतर के ईश्वर के प्रतिरूप आत्मा की सर्वोच्च शक्ति को अस्वीकार कर देते हैं। कभी हार मत मानिए। उन कार्यों के प्रति अपनी रुचि जगाइए जिन्हें करने से आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की सहायता मिलती है। सब बाधाओं के रहते हुए भी अपने संकल्पों को पूरा करने में ही सच्ची विजय है। किसी भी बाधा को आपके संकल्प को तोड़ने मत दीजिए। अधिकांश लोग सोचते हैं आज जाने दो, मैं कल से प्रयास करूँगा। अपने आप को धोखा मत दीजिए। इस प्रकार की विचारधारा आपको विजय नहीं दिला सकती। आप कोई संकल्प कर लें और उसे पूरा करने का प्रयास कभी न छोड़ें, तो ही आपकी विजय हो सकती है। अविला की संत तेरेसा कहती थी, संत भी कभी पापी थे, परंतु उन्होंने सुधरने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा। जो कभी बाधाओं के समक्ष समर्पण नहीं करते, वे ही अंत में विजयी होते हैं। अपनी अंतर्जात भद्रता में सुरक्षित रहें। एक दिन आप इस संसार से चले जाएंगे। कुछ लोग आपके लिए रोएंगे तो कुछ आपके विरुद्ध कुछ कहेंगे, परंतु याद रखिए, आपके सारे बुरे और अच्छे विचार आपके साथ ही जाएंगे। इसलिए आपका मुख्य कर्तव्य है कि अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को सुधारना, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना। जब तक आप सच्चे हृदय से अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक दूसरे आपके विरुद्ध क्या कहते हैं या क्या करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी ओर ध्यान न दें। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के लिए किसी प्रकार का विरोध या वैर उत्पन्न ना हो, और अपने हृदय में मैं जानता हूँ कि मैंने सबके साथ अच्छा रहने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। परंतु मैं लोकमत को कोई महत्व नहीं देता, चाहे कोई प्रशंसा करे या निंदा करे। ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं उसके साथ हूँ। यह गर्वोक्ति नहीं है,
परंतु मैंने इस भावना का आनंद अपनी चेतना में अनुभव किया है कि कोई भी मुझे प्रतिशोध लेने के लिए उकसा नहीं सकता। किसी के प्रति कोई हीन भावना अपने में लाने से तो मैं अपने आप को दंडित करना श्रेष्ठ समझता हूँ। लोग आपकी शांति भंग करने के चाहे कितने ही प्रयास कर लें, आप यदि सबके साथ प्रेम से रहने के लिए संकल्प पर अड़े हैं तो आप विजेता हैं। इस पर विचार करें। आपको डराया धमकाया जाए और आप शांत और सारी धमकियों से अप्रभावित रहें तो जान लीजिए कि आपने अपने अहम को जीत लिया है। आपके शत्रु आपकी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कोई मेरी जान का दुश्मन भी बन जाए तो भी उसके प्रति कोई हीन विचार मन में आने देने की मैं सोच भी नहीं सकता। उससे मुझे ही दुख होगा। पहले ही संसार में इतना द्वेष उद्वेग में मैं देख रहा हूँ, उसे बढ़ाने की कोई भी बहाना अक्षम्य नहीं हो सकता। जब कोई ईश्वर से प्रेम करता है और सब में ईश्वर को देखता है तब वह किसी के प्रति कोई हीन विचार रख ही नहीं सकता। जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यह सोचिए। और यदि फिर भी वह आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो कुछ समय के लिए उससे मुंह फेर लीजिए। अपने प्रेम और सहृदयता को अपने अंदर में ही बंद करके रख लीजिए, परंतु किसी भी कीमत पर निर्ममता या निष्ठुरता को अपने व्यवहार में प्रदर्शित मत होने दीजिए। अपने अहम पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी विजयों में से सदैव दूसरों का ख्याल रखने की और तथा सबसे प्रेम करने की अपनी अक्षमता में आपको विश्वास होना और इस निश्चित ज्ञान में दृढ़ होना कि कोई भी आपसे इससे अन्यथा व्यवहार नहीं करा सकता। इसका अभ्यास करें। संपूर्ण रोमन सत्ता मिलकर भी क्राइस्ट में कभी द्वेष नहीं जगा पाई। उन्होंने उसके शरीर में लोहे की कीलें ठोककर क्रूस पर लटकाया। उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा करो क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। जब आप अपने आत्मनियंत्रण में निश्चित रूप से स्थित हो जाते हैं तब आपकी यह विजय किसी तानाशाही से भी बड़ी होती है। वह एक ऐसी विजय है जो आपको अंतरात्मा के न्याय आसन के समक्ष निष्कलंक पवित्र सिद्ध होती है। आपकी अंतरात्मा ही आपका न्यायाधीश होती है। अपने विचारों को पंच बनने दें और स्वयं प्रतिवादी बने। प्रतिदिन अपने जीवन की यह परीक्षा लें और आप देखेंगे कि जितनी बार आप अपनी अंतरात्मा से दंडित होते हैं, जितनी बार आप स्वयं को अच्छा बनने की और अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं और उस आज्ञा का कड़क पालन करते हैं, उतनी ही बार आप विजयी होंगे। अपने आप को बदलने में आयु का कोई बहाना स्वीकार नहीं कीजिए। विजय का युवावस्था से कोई संबंध नहीं, उसका संबंध केवल निरंतर प्रयास के साथ है। प्रयास की उस निरंतरता को विकसित करें जो संतों ने की है। जब शरीर छोड़ने का किसी संत का समय आया, उस समय उसकी मनोवृत्ति की तुलना यरूशलेम के मार्गों पर चलने वाले किसी भी सफल प्रतीत होने वाले मुक्त मनुष्य की मनोवृत्ति के साथ करके देखिए। पूरे अंत तक प्रत्येक परीक्षा में, यहाँ तक कि जब उनको कैद किया गया और सूली पर चढ़ाया गया, तब भी जीसस सर्वोच्च विजयी बने रहे। उनकी सत्ता समस्त प्रकृति की थी। मृत्यु को जीतने के लिए वे मृत्यु के साथ भी खेले। जो मृत्यु से डरते हैं वे मृत्यु को अपने ऊपर विजय प्राप्त करने देते हैं, परंतु जो स्वयं अपना सामना करते हैं और प्रतिदिन अधिकाधिक अच्छा बनने के लिए बदलते जाते हैं, वे मृत्यु का सामना वीरता के साथ करेंगे और सच्ची विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं अब जीवन और मृत्यु से
इसलिए अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई पर्दा नहीं है, इसलिए मृत्यु मुझे तनिक भी नहीं डरा सकती। शरीरस्थ आत्मा सागर की सतह पर एक लहर के समान है। जब कोई मर जाता है तो आत्मा रूपी वह लहर ब्रह्म सागर में विलीन होकर सतह के नीचे चली जाती है जहाँ से वह आई थी। मृत्यु की वास्तविकता उन साधारण लोगों की चेतना से छुपी ही रहती है जो ईश्वर साक्षात्कार का कोई प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों के मन में कभी यह विचार भी नहीं आ सकता कि अपने सारे वैभव सहित ईश्वर का साम्राज्य उनके अपने भीतर ही विद्यमान है, जहाँ कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई चिंता, कोई दुख स्वप्न आत्मा को कभी भ्रमित नहीं कर सकता। मुझे तो केवल अपना दिव्य चक्षु खोलने मात्र की देरी है, उसी क्षण यह जगत अदृश्य हो जाता है और अन्य जगत प्रकट होता है। उस जगत में मैं अनंत परमात्मा के दर्शन करता हूँ। यह अवस्था कार्यशीलता और ध्यान के बीच संतुलन रखने से प्राप्त होती है। अत्यधिक कार्यशीलता आवश्यक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा की इच्छा मन में रखकर, और उतना ही आवश्यक है गहरे ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के प्रतिदिन प्रयास। कार्य के लिए ईश्वर की उपेक्षा मत करो और नहीं ईश्वर के लिए कार्य की उपेक्षा करो। आपका अतिव्यस्त व्यक्ति होना आपके द्वारा ईश्वर की उपेक्षा करने का औचित्य समर्थन नहीं कर सकता। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को सांसारिक पथ पर चलने वालों से भी कहीं अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए अपने सांसारिक दायित्वों को ईश्वर की उपेक्षा करने के लिए बहाना मत बनाइए। आपको कार्य के लिए ईश्वर की और ईश्वर के लिए कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन दोनों का तालमेल बिठाना आपको सीखना ही होगा। प्रतिदिन ध्यान कीजिए और जब सांसारिक कर्तव्यों का बोझ ढो रहे होते हो तब ईश्वर का चिंतन करते रहे। ऐसा सोचिए कि आप सब कुछ केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। यदि आप ईश्वर के लिए कार्य करते रहेंगे तो चाहे कोई भी कार्य क्यों न हो, आपका मन सदैव ईश्वर पर लगा ही रहेगा। ध्यान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के ठीक कठिन संघर्ष में सबसे अधिक सुरक्षा रहती है प्रभु को सदा अपनी चेतना में रखने से। मैं जो भी काम ईश्वर को अपनी चेतना में रखते हुए करता हूँ वही कार्य ध्यान बन जाता है। जिन्हें प्रतिदिन पीने की आदत होती है वे शराब के नशे में होते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। उसी प्रकार जब आपको नित्य ईश्वर में मस्त रहने की आदत पड़ जाती है तब आपका आंतरिक ईश्वर संपर्क तोड़े बिना काम करते रहा जा सकता है। गहरे ध्यान की अवस्था में जब आपका मन सब विषयों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है और आप ईश्वर की चेतना में तन्मय हो जाते हैं, तब कोई भी विचार आपके स्मृति पटल पर नहीं उभरेगा। आप स्वयं भगवान के साथ अपनी एकाग्रता और भक्ति के मजबूत लोह द्वार के पीछे खड़े रहेंगे, जिन्हें न तो कोई देवता, न कोई राक्षस और न ही कोई भूत पिशाच कभी लांघने का साहस करेगा। वह विजय ही सबसे अप्रतिम अवस्था है। कभी कभी सबसे अलग होकर ईश्वर के साथ रहिए। किसी से मत मिलिए, अपना अंतर परीक्षण कीजिए, अध्ययन कीजिए और ध्यान कीजिए। ऐसे एकांत के लिए रात्रि का समय सबसे अच्छा है। आप शायद सोचेंगे कि आप अपनी आदतों को बदलकर इसका अभ्यास नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे कर्तव्य आपके समय को खा जाते हैं, परंतु सारी रात आपके पास है, इसलिए ईश्वर को न ढूंढने का कोई बहाना नहीं हो सकता। यह भय मत रखिए कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
गहरे ध्यान में आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। रात को एक विशिष्ट समय के बाद मेरा मन इस जगत में रहता ही नहीं। मानसिक रूप से मैं हर बात से अलग हो जाता हूँ। नींद का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। रात को मैं अन्य लोगों की तरह सोने की चेष्टा करता हूँ। सोचता हूँ कि अब मैं सोऊंगा, परंतु फिर एक महान प्रकाश प्रकट हो जाता है और उसी के साथ नींद के सारे विचार लुप्त हो जाते हैं। नहीं सोने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अखंड जागृत अवस्था में मैं देखता हूँ कि नींद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिव्य ज्ञान का आनंद चेतना को मुग्ध कर देता है। मैं ईश्वर की लीला को जिस प्रकार देखता हूँ वैसा कोई नहीं देख सकता सिवाय उनके जिन्हें प्रभु स्वयं दिखाते हैं। मैं इस जगत नाट्य का हिस्सा हूँ और मैं उससे अलग भी हूँ। मैं आप सबको इस विराट नाट्य के कलाकारों के रूप में देखता हूँ। प्रभु इस नाटक के दिग्दर्शक हैं। यद्यपि आपको एक विशिष्ट भूमिका दी गई है, तथापि प्रभु ने आपको स्वचालित यंत्र यानी कि रोबोट नहीं बनाया। वे चाहते हैं कि आप अपनी भूमिका बुद्धिमानी और एकाग्रता और इस भाव के साथ अदा करें कि आप यह भूमिका अन्य किसी के लिए नहीं, केवल उनके लिए ही कर रहे हैं। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ईश्वर ने आपको इस जगत में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए चुना है। आप चाहे व्यवसायी हों, चाहे गृहिणी हों या श्रमजीवी हों, अपनी भूमिका केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए निभाइए। तब आप इस जगत की सीमितता और इसके दुखों पर विजयी होंगे। जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं उसके पास समस्त देवताओं की शक्ति होती है। उसकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। भगवान किसी गूढ़ तत्व के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्ञान प्रकाशित महात्माओं के माध्यम से सिखाते हैं। जब आप जीवन की घाटी में अंधे बनकर उस अंधकार में ठोकर खाते लड़खड़ाते चलते रहते हैं, तब आपको किसी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता होती है जिसकी आँखें हों, जो देख सकता हो। आपको गुरु की आवश्यकता होती है। इस जगत में जो दलदल बन गई है उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वह है किसी ज्ञान प्रकाशित गुरु के पीछे चलना। मुझे जब तक मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी नहीं मिले, तब तक मुझे कभी सुख शांति नहीं मिली। वह गुरु जो मेरी आत्म उन्नति में रुचि रखते थे और जिनके पास मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान का प्रकाश था। अपने हृदय में भगवान के लिए निरंतर रोते रहिए। जब आप प्रभु को विश्वास दिला देंगे कि आप उनके लिए तड़फ रहे हैं, तो उन्हें कैसे पाया जा सकता है, यह सिखाने में वे आपके गुरु को आपके पास भेज देंगे। जब मुझे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी मिले, तब मैं समझ गया कि भगवान हमें किसी गूढ़ तत्व के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्ञान प्रकाशित महात्माओं के माध्यम से ही सिखाते हैं। भगवान अदृश्य हैं, परंतु वे उनके साथ जो सदा तन्मय रहते हैं, उनकी बुद्धि और आत्मिक अनुभूति के माध्यम से प्रकट होते हैं। किसी के जीवन में अनेक शिक्षक हो सकते हैं, परंतु गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दिव्य नियम की पूर्ति होती है, जैसा कि जीसस के जीवन में भी प्रदर्शित किया गया जब उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। सफलता साधक के भीतर ही होती है। इसलिए योगदा सत्संग शिक्षाओं का अभ्यास सच्चे मन से कीजिए। इन्हें आपके भीतर का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जगाने के लिए भेजा गया है। इस कार्य के माध्यम से कई लोग आध्यात्मिक अज्ञान के अंधकार से उबर गए हैं। कुछ अन्य लोग जिन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, वे भटक गए हैं, और मैं जानता हूँ कि उनमें से कुछ आध्यात्मिक रूप से गिर गए हैं। इस मार्ग पर यदि कोई सफल नहीं होता है,
तो उसमें दोष उस साधक का ही है। यदि कोई सच्चाई पूर्वक बदलने का प्रयास करे और अविचलता पूर्वक सेल्फ रियलाइजेशन योगदा सत्संग सोसाइटी की शिक्षाओं का अनुसरण करे तो वह धर्म शास्त्रों के निर्जीव वन से और इस संसार के अनंत दुखों से बाहर निकल जाएगा। ईश्वर को जानने के लिए अधिक प्रयास करने का दृढ़ निश्चय अभी कर लीजिए। मैं यहाँ आप लोगों को दर्शन या धर्म शास्त्रों के मतों पर केवल व्याख्यान देने के लिए नहीं आता, बल्कि भगवान को जानने में प्रोत्साहित करने के लिए आता हूँ। इसलिए ऐसी सभाओं का आयोजन करने का कोई प्रबंध, कोई बंधन मैं अपने ऊपर लाद नहीं लेता। जब तक मैं परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त न कर लूँ, तब तक मैं कभी नहीं आता। ईश्वर की प्रेरणा का कोई आदि या अंत नहीं है। मैं अभी भी प्रेरणा की उर्मी को उसी प्रकार अपने भीतर हिलोरती अनुभव करता हूँ, जैसे मैंने इस कार्य को शुरू करते समय अनुभव किया। समुद्र से आप कितनी ही बूंदें ले लें, उससे समुद्र में कोई अंतर नहीं पड़ता, वह वैसा ही रहता है। ईश्वर आध्यात्मिकता का सागर है, उससे सब कुछ ले लो तब भी वह उसी प्रकार बना रहता है, अनादि, अनंत, अपार। वह कभी रिक्त नहीं हो सकता। मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ वह मुक्ति पथ पर आपकी सहायता करने के लिए अपने परमपिता की ओर से ही कह रहा हूँ। मेरी किसी इच्छा से या मेरे अहम की तुष्टि के लिए नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का कार्य सभी देशों में आगे बढ़ रहा है। मैं जानता हूँ कि वह ईश्वर ही है जो मेरे मुँह से बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की वाणी ईश्वर की वाणी है, उसका अनुसरण करो। ईश्वर की भूखी महान महान आत्माएं इस मार्ग का अनुसरण कर रही हैं और ईश्वर के सानिध्य का अमृतपान कर रही हैं। इन शिक्षाओं का अभ्यास करें, तब आप भी देखेंगे जीवन कितना सुंदर बन जाता है। ईश्वर के परमानंद में रहो और दूसरों की सेवा करो। एक केवल यांत्रिक संगठन बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ईश्वर रूपी मधु से भरा छत्ता बनाना चाहता हूँ। किसी पादरी को केवल अपने चर्च की सीटें भरने के लिए बड़े समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बड़े समुदाय और विशाल मंदिरों की इच्छा मुझसे बर्फ़ की तरह फिसलकर दूर चली गई है। मैं केवल ईश्वर के परमानंद में रहता हूँ और जिनकी सहायता करने का आदेश मुझे प्रभु देते हैं, उनकी सेवा करने में धन्यता मानता हूँ। आप अपने हिस्से का काम कीजिए। लोगों से कहकर अपने उदाहरण के द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा योगदा सत्संग के कार्यों का प्रयास कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस कार्य के भार के नीचे मेरी कमर टूट रही है, परंतु मैं सबकी सहायता करने के लिए उत्सुक हूँ जो सहायता के इच्छुक हैं। और यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से इस मार्ग का प्रचार दूसरों में करें, ताकि वे भी इस सहायता का लाभ उठा सकें। मैं अपने माध्यम से सत्य की एक प्रलयकारी बाढ़ आते देख रहा हूँ। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि विधाता ने मुझ जैसे एक प्राणी को अपने संदेश का प्रसार करने का सम्मान प्रदान किया है। जो लोग इस मार्ग का मनःपूर्वक अनुसरण करेंगे, वे निश्चय ही मुक्त हो जाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन बाबा जी और महान संतों का कार्य है। जीसस को अत्यंत दुख होता है जब उनके चर्चों में माया, शैतान लोगों के मन में उन बातों की ओर मोड़ देता है जिनका ईश्वर साक्षात्कार से कोई संबंध नहीं है। चर्च धर्म अपने सामाजिक आमोद प्रमोद और कट्टरपन के द्वारा लोगों को क्राइस्ट से, जीसस से दूर ले जा रहा है। चर्च के लोगों को
केवल एक ही प्रयोजन के लिए जाना चाहिए, ईश्वर संपर्क के लिए। उसी के लिए आप लोग यहाँ आते हैं। आपको यदि अपने घर में, चर्च में या मंदिर में शांत गहरे ध्यान की आदत हो जाएगी तो इस आदत ने आपको क्या किया, आपके लिए क्या किया है, इसका आभास आपको किसी दिन हो ही जाएगा। ईश्वर से संपर्क करने के लिए शांत स्थानों की आवश्यकता होती है। यही चर्चों और मंदिरों का वास्तविक प्रयोजन भी होना चाहिए। भगवान को पाना ही अंतिम विजय है। इसलिए याद रखिए, कभी मत सोचिए कि आप बदल नहीं सकते। प्रत्येक रात्रि को अपना आत्मविश्लेषण कीजिए और इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए गहरा ध्यान करें और ईश्वर से कहें कि हे प्रभु, मैं अति लंबे समय तक आपके बिना रहा हूँ। मैंने अपनी इच्छा वासनाओं के साथ पर्याप्त खिलवाड़ कर लिया है। अब मेरा क्या होने वाला है? मुझे आपको प्राप्त करना ही है। मेरी सहायता के लिए आओ। मौन की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और मुझे मार्ग दिखाओ। कई बार वे शायद आपको कोई उत्तर नहीं देंगे, परंतु बीच में ही कभी जब आपको थोड़ी सी भी आशा न हो, तभी वे आपके पास आ जाएंगे। वे दूर रह ही नहीं सकते। जब तक आप में मलिन कुतूहल है, तब तक वे आपके पास नहीं आएंगे। परंतु यदि आप सचमुच मन से उन्हें चाहते हैं, तो आप चाहे कहीं भी हो, वे आपके पास आ जाएंगे। इसलिए जितना प्रयास पड़े वह कम है। एकांत महानता का मूल्य है। कोलाहलपूर्ण स्थानों में मत जाइए। कोलाहल और चंचलता मन की भावनाओं से उत्तेजित रहती हैं। यह ईश्वर की ओर जाने का मार्ग नहीं, विनाश की ओर जाने का मार्ग है। क्योंकि जो भी आपकी शांति भंग करता है, वह आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। जब आप शांत और निस्तब्ध रहते हैं, तब आप ईश्वर के साथ होते हैं। मैं अधिकांश समय अकेले रहने का प्रयास करता हूँ, परंतु मैं चाहे अकेला रहूँ या भीड़ में, मुझे अपनी आत्मा में एकांत प्राप्त होता है। कितनी गहरी गुफा! जब मैं इस शांति की गुफा में प्रवेश करता हूँ, तो उस जगत की सारी ध्वनियाँ धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और यह संसार मेरे लिए निर्जीव हो जाता है। आपको यह आंतरिक साम्राज्य यदि अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अभी भी समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? कौन आपको मुक्त करेगा? स्वयं आपके अलावा यह कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब और समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपंग, अंधे, बहरे, गूंगे और समाज द्वारा परित्यक्त भी हो जाएं, तो भी प्रयास मत छोड़िए। यदि आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी आँखों और हाथों पाँवों की विवशता के कारण आपके मंदिर नहीं आ सकता, परंतु मन मंदिर में आप ही मेरे साथ हैं, हे प्रभु। तब प्रभु आते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हें संसार ने त्याग दिया है, परंतु मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम विजय हो। मैं प्रभु के सानिध्य की इसी चेतना की महिमा में प्रतिदिन जीता हूँ। इससे मुझे हर चीज़ से एक अद्भुत अनासक्ति अनुभव होती है। यहाँ तक कि जब मैं किसी कारण से कोई विशेष इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, तब भी मेरा मन उस इच्छा में आसक्त नहीं होता। ब्रह्म ही मेरा आधार है। ईश्वर ही मेरा आनंद है। ईश्वर ही मेरी भावना है। ब्रह्म ही मेरा मंदिर है। ईश्वर ही मेरा श्रोता है। ईश्वर ही मेरा पुस्तकालय है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। भगवान ही मेरा प्रेम और मेरा प्रियतम है। ब्रह्म ही मेरी इस इच्छा आकांक्षाओं का संतोषदाता है, क्योंकि इसी ने मुझे सारा ज्ञान, प्रियतम का सारा प्रेम, सारा सौंदर्य, सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर के अलावा अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मैंने जो भी प्राप्त करना चाहा, वह सब मुझे भगवान से मिला और आपको भी मिल जाएगा। ईश्वर को प्राप्त करने के अपने अवसर को मत खोइए।
अब और समय बर्बाद न करें, क्योंकि यदि आपको अपना देह घर बदलना हो तो दूसरा अवसर मिलने से पहले आप बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करोगे। पुनर्जन्म और बचपन की पीड़ा, युवावस्था की चंचलता और अशांति से फिर गुजरना पड़ेगा। निरर्थक इच्छा वासनाओं के में समय बर्बाद करने से क्या लाभ। मृत्यु के समय जिन चीज़ों को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें प्राप्त करने में अपना जीवन बिता देना मूर्खता ही है। उस प्रकार सुख आपको कभी नहीं मिलेगा, परंतु ईश्वर को पाने के लिए हर प्रयास जो आप करेंगे उसके बदले आपको आत्मा का चिरंतन उपहार प्राप्त होगा। आप में से जो ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें अपने वैभव की नहीं, ब्रह्म के वैभव की प्राप्ति के लिए अभी से ही प्रयास शुरू करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी विजय स्वयं प्राप्त करनी पड़ती है। मन में ठान लें कि आप सर्वोच्च विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जो भी प्राप्त की जा सकती है, उन सब में सर्वोच्च इस विजय के लिए आपको न किसी सेना की आवश्यकता है, न किसी दौलत की, केवल दृढ़ संकल्प की कि आप जीत कर ही रहेंगे। इतना ही पर्याप्त है। आपको केवल इतना ही करना है कि ध्यान में स्थिर बैठना है और विवेक की तलवार से एक एक करके सब विचारों को काट देना है। जब सब विचार मर जाएंगे, योगदा सत्संग सोसाइटी के वैज्ञानिक ध्यान के द्वारा, तब शांत ज्ञान रूपी ईश्वर का साम्राज्य आपका हो जाएगा। यह प्रवचन सुनने वाले आप सब में से जो भी बदलने का मनःपूर्वक प्रयास करेंगे, वे ईश्वर के साथ अधिक संपर्क कर पाएंगे और ईश्वर में अपनी आत्मा की सच्ची शाश्वत विजय प्राप्त करेंगे। जय गुरु जी। ये था प्रवचन पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा।